दोस्तों वीडियो बड़ा कमाल का होने वाला है क्योंकि P1 में भी आपको स्टीरियो साउंड मिलता है, T3 में भी मिलता है, दोनों में ही IP54 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो भी दोनों के एग्जैक्ट सेम है। साथ ही साथ दोनों ही डिवाइसेस एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी और लगभग 45 वोट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ आते हैं। तो फिर क्यों T3 में आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए? तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम से। तो Realme P1 में आपको मिलता है 45 वोट का फास्ट चार्जर, वूक चार्जर, सुपर वूक। वही Vivo T3 में आपको मिलता है फ्लैश चार्जर 44 वोट का। दोनों में ही आपको एक सिंपल सा सिलिकॉन कवर भी साथ देखने को मिल जाता है। देखो, डिज़ाइन एक ऐसा पार्ट है किसी भी डिवाइस का जो आपकी ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। बैक पर दोनों ही डिवाइसेस आते हैं रफ फिनिश के साथ। थोड़ा सा क्लोज लुक देखें तो थोड़ा सा डायमंड कट देखने को मिलता है Vivo T3 में। वही Realme P1 आता है एकदम जैसा पोंछा सा लगा दिया आपके फ़ोन पर, थोड़ा सा पेंट टाइप का। तो अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा बैक पैनल ज़्यादा पसंद आता है। कैमरा बम थोड़ा सा Realme P1 में दिया गया है, तो पर्सनली मुझे P1 उतना अच्छा नहीं लगा जितना Vivo T3 लगता है, क्योंकि पर्सनली मुझे छोटे कैमरा लेंस ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ राइट साइड पर दोनों में ही वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन, इसके अलावा पावर बटन दिया गया है। दोनों ही डिवाइसेस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। बॉटम पार्ट पर दोनों में ही आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर और सिम और SD कार्ड स्लॉट्स। दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। लेफ्ट साइड पर आपको दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। टॉप पर Realme P1 में आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है, यानी कि T3 में आपको 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। अगर डिमेंशन की बात करें तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, दोनों ही डिवाइसेस यहाँ लगभग सेम ही हैं। तो डिज़ाइन में दोनों ही काफ़ी प्रीमियम है और आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले साइज़ दोनों का सेम है, रेजोल्यूशन सेम है। इसी के साथ ही साथ दोनों ही डिवाइसेस 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। दोनों ही डिवाइसेस का अगर कलर टोन की बात करें तो सेटिंग्स में जाकर विविड पर सेट कर दिया है, लेकिन कलर टोन में यहाँ बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलता है। Realme P1 के डिस्प्ले में कलर्स थोड़े से वॉश आउट नज़र आते हैं। अगर इसे IPS से आप कंपेयर करोगे तो नो डाउट आपको Realme P1 पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन Realme P1 को अदर एमोलेड डिस्प्ले जैसे कि T3 के साथ यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो कलर्स काफ़ी वॉश आउट नज़र आते हैं और T3 का डिस्प्ले यहाँ पर P1 को पूरी तरह से बीट करता है। P1 पर बिल्कुल ही अजीब से कलर्स आपको शो होंगे। इसी के साथ अगर ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी T3 का पीक ब्राइटनेस है लगभग 1800 निट्स के आसपास, वहीं P1 का है 1200 निट्स के आसपास। तो ये भी एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी का दोनों ही डिवाइसेस पंच होल डिस्प्ले और काफ़ी पतले बेजल्स के साथ आते हैं, तो एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका दोनों पर काफ़ी कमाल का रहने वाला है। UI फीचर्स की बात करें तो Realme P1 रन करता है Realme UI पर, T3 रन करता है फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लुक एंड फील में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। क्विक एक्सेस पैनल वगैरह सारी चीज़ें देखें। हालांकि इजी टू यूज़ मुझे Realme P1 ज़्यादा लगा। इसके अलावा थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड भी है Realme P1 का UI एज़ कम्पेयर टू Vivo T3 से। फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया है, बट यहाँ पर कस्टमाइजेशन आप Vivo T3 के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद ऐप्स के अंदर ऐप क्लोनर का फीचर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। P1 में आपको ऐप लॉक भी देखने को मिल जाता है। T3 की बात करें तो बाहर ही आपको अल्ट्रा गेम मोड, इसके अलावा सिस्टम में जाकर मल्टी टर्बो, मल्टीपल यूजर्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो Realme P1 में सारी की सारी चीज़ें एक आपको स्पेशल फीचर्स टैब के अंदर देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि T3 में नहीं देखने को मिलेंगे। तो यही थे दोनों ही डिवाइसेस के फीचर्स जो कि आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। Realme और T3 यानी Realme P1 और T3 में स्पेसिफिकेशंस तो आपको सेम मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको मिलता है पोर्ट्रेट मोड, इसके अलावा नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन, फास्ट मोशन, प्रो मोड, इसके अलावा डुअल व्यू वीडियो, ये आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के रेजोल्यूशन की बात करें तो 60 FPS पर आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 30 FPS पर 4K तक का। इसके अलावा वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों में दिया है, बट T3 में आपको मिलेगा OIS बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन। तो आगे बढ़ते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की ओर। फोटो मोड पर आपको मिलता है दोनों से ही 12 मेगापिक्सल का फोटो। वैसे तो आप पिक्चर्स में आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे कलर्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला अगर P1 की बात करें तो एक अननेसेसरी येलो टोन आपके फोटोज में हमेशा शो होती है, जो आपके फोटोज को एकदम बेखुदा सा और एकदम बिल्कुल ही बेकार से कलर आपको आपके फोटोज में देखने को मिलेंगे। एक्सपोजर लेवल भी काफ़ी बेकार देखने को मिला है। कलर टोन की बात करें तो वो भी काफ़ी
अंडर सैचुरेटेड शो होती है, जबकि सेम कंडीशन में T3 बहुत हद तक आपको बहुत ही शानदार पिक्चर्स देता है। डिटेल्स की बात करें तो वो भी P1 में पूरी तरह से गायब सी नज़र आती है, जबकि T3 में डिटेल्स काफ़ी अच्छी शो होती है। इसके अलावा अगर डायनेमिक रेंज की बात करें तो वो भी T3 की काफ़ी बेहतर है। हालांकि यहाँ पर P1 भी उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल ऑटो मोड पर फोटोज़ की बात करें, जैसे कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, तो यहाँ पर P1 बहुत पीछे रह जाता है। हालांकि सूटेबल कंडीशन में, जैसे कि इंडोर्स में अगर आप पिक्चर्स लेते हो या फिर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह ना हो, जैसे कि आप इस फोटो को देख सकते हो, तो वहाँ पर P1 अच्छा परफॉर्म कर देगा, बट चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में आपको निराशा हाथ लगेगी। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है। T3 का भी पोर्ट्रेट मोड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इसे P1 से कंपेयर करें तो उस कंडीशन में T3 बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। मेन पॉइंट आता है कलर टोन का। यहाँ भी P1 में आपको थोड़े से वॉश आउट कलर नज़र आते हैं, एकदम वाइट पूरा पोर्ट्रेट मोड नज़र आता है। बैकग्राउंड पर अगर डिटेल्स को देखें तो वो भी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ भी T3 पूरी तरह से P1 को बीट करता है। पहला तो आपको ब्राइटर फोटोज़ भी देखने को नहीं मिलते, इसके अलावा बैकग्राउंड से अगर कोई लाइट आपको मिलती है ऑब्जेक्ट के, तो उसका भी एक्सपोजर लेवल बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं होता। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भी P1 पूरी तरह से T3 से बहुत पीछे रह जाता है। काफ़ी वॉश आउट कलर आपको देखने को मिलते हैं, ना स्किन टोन अच्छी आपको देखने को मिलती है। अगर शर्ट के कलर की बात करें तो वो भी एकदम बिल्कुल ही अजीब सा बना दिया है, दूर दूर तक कोई भी नेचुरलिटी से वास्ता P1 का नहीं है। तो दोस्तों इस अमेजिंग से स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं रीस्टार्ट टेस्ट से। दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं रीबूट। यहाँ पर P1 और Vivo T3 मेरे पास है। अगर प्रोसेसर की बात करो, Dimensity 7050 मिलता है आपको P1 में, T3 में मिलता है Dimensity का 7200। नो डाउट यहाँ पर T3 का प्रोसेसर बेहतर है, लेकिन रिजल्ट्स आपको थोड़े से चौंकाने वाले मिलने वाले हैं। तो रीस्टार्ट टेस्ट हो चुका है फिनिश। यहाँ पर P1 थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हुआ क्योंकि आपको थोड़ा सा हल्का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस में P1 ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो ये हैं दोनों ही डिवाइसेस के स्कोर्स, जिन पर आप एक सरसरी नज़र डाल सकते हो। इनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ AnTuTu से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहले ये गेमिंग का वीडियो है, 3D वीडियो है। ये P1 का यहाँ पर 6GB रैम वाले वेरिएंट यूज किया गया है, इसीलिए AnTuTu बेंचमार्क का लाइट वर्जन सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पर 8GB वाला वेरिएंट यूज किया जाता तो स्टैंडर्ड वर्जन सपोर्ट नहीं करता है 7050 पर, इसीलिए स्कोर आपको 0 अचीव होता। तो यहाँ पर लाइट वर्जन है। T3 पर आपको प्रॉपर वर्जन सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पर 3D का प्रॉपर वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं ये स्क्रोलिंग, जो कि UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड की गई है और काफ़ी सुपर स्मूथ तरीके से शुरुआत में दोनों पर स्क्रोलिंग होती है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले का है 120 हर्ट्ज का, लेकिन एक लेवल पर पहुंचने के बाद यहाँ पर T3 पर आपको अभी भी स्मूथ स्क्रोलिंग देखने को मिलती है, जबकि P1 में लैग देखने को मिलता है, अटकना थोड़ा सा शुरू हो जाता है। स्क्रोलिंग इतनी स्मूथ देखने को नहीं मिलती क्योंकि प्रोसेसर आपको इतना हैवी देखने को नहीं मिलता। लेकिन AnTuTu बेंचमार्क की अगर स्कोर्स को और इस परफॉर्मेंस के अलावा अगर प्रैक्टिकली बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखे हैं, तो शुरुआत में यहाँ पर कुछ नेटिव एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखे, जैसे कि कॉलिंग, मैसेज, अभी ये कैमरा। तो कैमरा भी यहाँ पर थोड़ा सा P1 पर जल्दी लोड हुआ। दोनों ही डिवाइसेस का एक और ब्राउज़र लॉन्च करके देखते हैं, तो ये भी P1 पर जल्दी लोड हुआ। इसके अलावा प्ले स्टोर भी यहाँ पर जल्दी लोड हुआ P1 पर। कैंडी क्रश सागा जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसे लोड करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्विक रेस्पॉन्स टाइम P1 का बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये भी T3 के कंपैरिजन में Realme P1 पर जल्दी लोड हुआ, और ये है थोड़े से ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर यानी कि UI की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे हार्डवेयर के साथ साथ अच्छा सॉफ्टवेयर भी होना जरूरी है। अगर इस एप्लीकेशन की बात करें, ये भी Realme P1 पर Vivo T3 के कंपैरिजन में जल्दी लोड हुआ। तो प्रोसेसर तो आपको नो डाउट Vivo T3 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है, बट वन टच ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा और स्मूथ नहीं है जितना Realme UI है P1 का। तो यहाँ पर आपको कॉमन यूज़ में P1 पर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू T3। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले मैंने Realme P1 पर ये गेम मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर प्ले करके देखा। अभी आप गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ से देख सकते हो। मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर ग्राफिक्स ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, कोई इशू देखने को नहीं मिलता, और गेम भी काफ़ी स्मूथ तरीके से रन होता है, कोई भी इशू यहाँ देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब मैं ये गेम P1 पर ही हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर प्ले करता हूँ तो वहाँ पर गेम में इशू देखने को मिलते हैं, यानी कि कह सकते हैं गेम अनप्लेबल है और हाई ग्राफिक्स तक की गेम्स आप अपने Realme P1 पर प्ले नहीं कर सकते। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। Vivo T3 की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट स्विच करते हैं हाई ग्राफिक्स गेमिंग पर, क्योंकि मीडियम ग्राफिक्स गेम्स तो P1 पर हम देख ही चुके हैं। और हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो भाई यहाँ हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए भी आपको सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है।
स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर कंपेयर करें सबसे पहले ग्राफिक्स को, तो ग्राफिक्स भी काफ़ी अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और किसी तरह का कोई इशू भी देखने को नहीं मिलता। यानी कि गेमिंग के लिए Vivo T3 एक ज़्यादा बेहतर डिवाइस रहेगा Realme P1 से। यही बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों ही डिवाइसेस 5000 mAh की बैटरी के साथ और फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आते हैं। तो डिस्प्ले, कैमरा और बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस, ये 3 मेजर चीज़ें ऐसी है जिस वजह से आपको Vivo T3 पर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए P1 के कंपैरिजन में। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।